Hello and a very good morning my dear students and welcome back to KPM Learning Institute। I hope आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे क्लास 8 के चैप्टर मेंस्ट्रुएशन के बारे में और हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा और अब हम उसकी एक्सरसाइज को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक एक्सरसाइज जो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 11.1 के करीब 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। तो जो हमारा ये एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 आपका पहले समझेंगे कि क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है और इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके सॉल्विंग पर ध्यान देंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ फ्लोरिंग टाइल। फ्लोरिंग का मतलब होता है कि जैसे आपके घर में जो घर बना होगा उसका जो फर्श होगा उसमें जो टाइल लगाते हैं उसे बोलते हैं फ्लोरिंग टाइल। मतलब फर्श में लगने वाले टाइल को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिंग टाइल। ठीक, कह रहा अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। कह रहा एक फ्लोरिंग टाइल है और उसका शेप कैसा है, पैरेललोग्राम में है। क्या है, पैरेललोग्राम की तरह है। अब देखिए पैरेललोग्राम होता क्या है, चलिए देख लेते हैं इसका शेप कैसा है। पैरेललोग्राम कैसा इसका शेप है, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं एक टाइल है। क्या है, एक टाइल है और इसका शेप कैसा है, पैरेललोग्राम के जैसा। ठीक, अब कह रहा है कि पैरेललोग्राम हुज बेस, हुज का मतलब इस पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, हुज मतलब इस पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, इज 24 सेंटीमीटर। और इस पैरेललोग्राम का बेस क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि एंड द करेस्पॉन्डिंग हाइट। करेस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब है कि जो आपका बेस है इसी के मतलब इसके बेस की इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वही इसकी क्या कहलाएगी, करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक, तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या दिया है आपका, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट होती है वो एल्टीट्यूड भी होता है। क्या होता है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब कि ये जो आप इसकी ये जो लाइन होगा ये बेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब कि 90 डिग्री पर काटेगा ना, समझ में आया। तो आपका ये पैरेललोग्राम, ये आपका फ्लोरिंग टाइल है और इसका बेस कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है और इसकी जो हाइट है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इसी तरह की कितने टाइल लगेंगे इतने एरिया को कवर करने के लिए। मान लेते हैं आपका जो फर्श है वो आपको ये क्या है, ये मान लेते हैं आपका पूरा ये फर्श है। क्या है, ये इतना एरिया है, ये फर्श है। अब मान लेते हैं इसका एरिया कितना है, इसका पूरे का एरिया कितना है, 1080 मतलब 1080 मीटर स्क्वायर। अब इतने एरिया को कवर करने के लिए इसी तरह की कितनी टाइल लगेंगी आपको वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं ये आपकी एक टाइल यहाँ लग गई। ठीक, इस टाइल इस तरीके से छोटी छोटी टाइल से हम इतने एरिया को कवर करेंगे। मतलब फर्श में इस तरह के टाइल्स को हम लगाएंगे ना। और यही पूछ रहा है कि इतने एरिया को कवर करने के लिए तो कितनी टाइल की जरूरत हमें पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं। ठीक, सबसे पहले आप देखिए जो इसका पूरे का एरिया हमें पता है कि हमारे पास जितना फ्लोर है, जितने फ्लोर में आपको टाइल लगाना है उसका एरिया आपको पता है। और एक टाइल का एरिया हम निकाल सकते हैं जो आपका ये पैरेललोग्राम है। और हमने पैरेललोग्राम का जो एरिया का फार्मूला होता है वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया भी है। आप वहां अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उस वीडियो को जाकर वहां पे आप इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर उसके बाद हम अगर यहाँ से हम एक टाइल के एरिया निकाल लें, क्या निकाल लें, एक टाइल के एरिया निकाल लें और इसका पूरा हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है। ठीक, गिवन है तो हम इसका एरिया, एक टाइल का एरिया निकाल के
अब इस पूरे एरिया से हम क्या कर देंगे, इस पूरे एरिया को हम एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जितने टाइल लगेगा इस फ्लोर को कवर करने में वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो वैल्यूज हमें गिवन है, मतलब जो वैल्यू हमको क्या है दी गई है उसको हम यहाँ पहले लिख लेते हैं। तो क्या क्या हमें गिवन है, गिवन क्या है, तो पहले सबसे पहले बात हमें जो टाइल है उस टाइल का बेस है, बेस ऑफ टाइल कितना है 24 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इसकी हाइट क्या है, हाइट ऑफ टाइल भी आपका गिवन है। हाइट ऑफ टाइल क्या है, हाइट ऑफ टाइल दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसके बाद आपको दिया गया है कि एरिया टू बी कवर्ड, मतलब कि जितने एरिया को हमें इन टाइल से कवर करना है वो भी आपको क्या दिया है, एरिया आपका गिवन है। तो क्या दिया है, एरिया टू बी कवर्ड ना, जितना एरिया को कवर किया जाना है वो एरिया आपका दिया है। एरिया टू बी कवर्ड, कितना एरिया को कवर करना है 1080 मीटर स्क्वायर के एरिया को क्या करना है, कवर करना है। तो हमें ये तीनों वैल्यू क्या है, गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टाइल जो आपका छोटी सी टाइल है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसका तो पैरेललोग्राम के एरिया, क्योंकि ये टाइल क्या है, किस शेप में है, पैरेललोग्राम है, तो हम जब इसका एरिया निकालेंगे, जैसे हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं वैसे इस टाइल का भी एरिया निकलेगा। ठीक, तो एरिया ऑफ टाइल क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ टाइल हमने पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला आपको बताया है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया कैसे निकाले, बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू कितना है, बेस की वैल्यू आपका 24 है, कितना है 24 सेंटीमीटर ना। और उसके बाद हाइट कितना है इसका, इस पैरेललोग्राम की हाइट कितना है, या टाइल की हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए जो एरिया आपका होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, क्या होता है स्क्वायर, ये सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एक टाइल का एरिया कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर या 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया किसका, एरिया ऑफ टाइल, किसका आ गया, एरिया ऑफ टाइल ना, टाइल का एरिया आ गया। अब देखिए, अब हमारे पास, हमने आपको पहले बताया कि अगर हम इस पूरे फर्श के एरिया को हम एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ टाइल पता चल जाएगा ना, कि हमें टाइल कितनी चाहिए इस एरिया को कवर करने के लिए। तो हम देखिए, आप देखिए ये आपका जो यहाँ पर वैल्यू आई है ये किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यहाँ पर जो आपका एरिया गिवन है वो किसमें है, मीटर स्क्वायर में। किसमें है, मीटर स्क्वायर में है। तो हम दोनों को अलग अलग मेजरमेंट ना करके हम इन दोनों को एक ही यूनिट में कर लेते हैं, चाहे सेंटीमीटर या फिर मीटर। तो जैसे हमारे पास ये सेंटीमीटर में है तो हम इस जो आपको एरिया दिया है फर्श का उसको हम क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर से। ठीक, एरिया टू बी कवर्ड ना, जितना एरिया को कवर किया जाना है, एरिया टू बी कवर्ड कितना है 1080 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर है तो इसको हम मीटर स्क्वायर को हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। किसमें, देखिए एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपका एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है नहीं, मीटर इंटू मीटर, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर, 1080 इंटू 100। फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक मीटर और है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से। तो आपका जो एरिया है, जो हमें एरिया, जिस एरिया को हमें इन टाइल से कवर करना है वो एरिया कितना आ गया 10800, कितना है 40000। ये आपका क्या आ गया, इसका ये किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक,
अब देखिए, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, जितना एरिया हमें कवर करना है उस एरिया को हम एक टाइल की एरिया से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं यहां पर। ठीक, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एरिया, सॉरी नंबर ऑफ टाइल्स ना, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एरिया टू बी कवर्ड, एरिया टू बी कवर्ड अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक, तो अब देखिए आपका क्या है, हमें जो एरिया कवर करना है वो कितना है, 10800000, मतलब 1808 के बाद 50 है ना, कितना है 10800000, ठीक 50। अब इसको किससे डिवाइड करना है, नंबर मतलब एरिया ऑफ वन टाइल, और एक टाइल के एरिया हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया है, एक टाइल के एरिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर लीजिए, पहले आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, ये आ जाएगा आपका 2, 12 2 कितना हो जाएगा 24 होता है, और उसके बाद इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आपको हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10 और 2 4 कितना आएगा, 2 4 8, फिर यहाँ पर कितना गए 0 0 0 0। ठीक, फिर उसके बाद आप इसको और डिवाइड कर देंगे, 12 1 12, ठीक, और कितना 12 3 सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर पहले आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जो ये पूरा है इसको आप स्क्रीनशॉट करिए। ठीक, आइए हम इसको इरेज करके फिर यहाँ पर देखते हैं इसको। यहाँ पर हम देखते हैं इसको, चलिए आइए देखते हैं हम। अभी तक हमने एक इस टाइल का एरिया निकाला, फिर उसके बाद हमारे पास जो एरिया गिवन था, मतलब पूरे फर्श का एरिया जो गिवन था जहाँ पर हमें टाइल को लगानी थी, ठीक है, उस एरिया जो आपका गिवन था वो एरिया आपका मीटर में दिया था, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और ये आपका हमने जो पैरेललोग्राम का यानी कि जो टाइल का एरिया हमने फाइंड आउट किया वो भी आपका सेंटीमीटर में है, दोनों सेंटीमीटर में हो गए। अब देखिए हम अभी जस्ट पहले बताए हैं कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया टू बी कवर्ड, मतलब कि जो जितनी टाइल हमें जरूरत पड़ेगी इस एरिया को कवर करने के लिए, तो उसका नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया टू बी कवर्ड, जितने एरिया को कवर किया जाना है, और फिर एक टाइल के एरिया को हम उससे डिवाइड कर देंगे ना, मतलब पूरे एरिया को हम एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पर, इसका एरिया। ठीक, चलिए हम देखते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ इसको हम क्या करते हैं, 8 से, ये आपका 8 से कट जाएगा, 8 3 24, फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका 8 1 8 8, यहाँ 2 बचा, ये 28, 8 3 24, यहाँ फिर 4 बचा, 8 5 40, फिर यहाँ ये आपका ये पूरा कट गया, 3 0 बचा, यहाँ 3 0 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अब इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 3, और ये क्या हो जाएगा 3 4 होता है 12, 3 4 12, फिर यहाँ से 1 बचा, ये 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 5 15। ठीक, ये 45, नीचे 1 बचा, और ऊपर ये 45, और ये 3 0 बचा है ना, 3 0, तो यहाँ पर कितने आ जाएगा 4000, मतलब कि ये 45,000 टाइल्स, मतलब कि हमें, मतलब इतने एरिया को, इतने 10
1080 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करने के लिए हमें कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी? 45,000 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी इतने एरिया को कवर करने के लिए। ये आपका रहा आंसर, ठीक है। ये आ गया नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक। ये रहा आपका आंसर, क्लियर। चलिए, तब हमने अभी देखा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इतने एरिया को हमने जो कवर किया और उसमें कितने टाइल्स लगेंगे, तो हमने पूरी तरीके से कंप्लीटली इस क्वेश्चन की सॉल्विंग को देखा। आई होप आप सब समझे होंगे, आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसके प्रीवियस वीडियोस में आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, और वहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।